वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान। शहबाज शरीफ बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ को खिदमत मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिदमत मरकज़ में दी गई सहूलियात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। रज़ाकार अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव दूरअंदेश रहनुमा हैं। आसान खिदमत मरकज़ की तर्ज पर पाकिस्तान में भी मराकज़ हैं। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने वाले मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी का कहना है कि 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुंतजिम जज जाकिर हुसैन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि इसके तफ्तीशी ऑफिसर ने मुंतजिम जज को तमाम शवाहिद पेश किए। मुंतजिम जज ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। जज ने 10 फरवरी को JIT बनाने के गैर कानूनी अहकामात दिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुलजिम अरमगान का डिजिटल करेंसी अकाउंट उसी के पास काम करने वाले अंजिला की मिल्कियत निकला। अंजिला अकाउंट के इस्तेमाल पर अरमगान से हिस्सा लेती है। पुलिस ने अंजिला को शामिल तफ्तीश करके बयान रिकॉर्ड कर लिया। उधर साहिर हसन का जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। मुलजिम का इस्लामाबाद से मनशियात लेने का भी एतराफ़। बयान दिया कि महीने में 2 मरतबा 1 किलो से जायद वीड मंगवाता था। खरीदने वालों के नाम भी उगल दिए। पुलिस की खुसूसी टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। जहां सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, तहकीकात क्या पुलिस ऑफिसर करेगा? जस्टिस हसन अजहर रज़ी का मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। वकील उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कागज़ का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं? क्या किसी ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ बुलंद की? क्या कोई आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस था, एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोर्ट मार्शल में तो मौत की सजा भी सुनाई जाती है, सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाईकोर्ट में रिट का दायरा इख्तियार महदूद होता है। उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। समाअत मुलतवी। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी वफ्द आज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात करेगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली में अपने मसाइल से आगाह करेंगे। नून लीग की जानिब से दरपेश मसाइल पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जाफराबाद में मकामी कबायली उमायदीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुगटी कबाइल का देरीना तनाज़ा हल करके फ़रक़ैन को शेर व शकर कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। कौमी यकजहती बलूचिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत है। कबायली तनाज़ात के खात्मे के बगैर बलूचिस्तान में तरक्की का ख्वाब मुकम्मल नहीं किया जा सकता। हर ज़िला में बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बलूचिस्तान के मुस्तक़बिल को रोशन बना देंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ग्रुप बी का मैच ताख़ीर का शिकार। अभी तक टॉस ना हो सका। रावलपिंडी में हल्की बारिश। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर हिफाजती कवर्स डाल दिए गए। खेल के इब्तदाई 2 घंटे ज़ाया। कट ऑफ टाइम के बाद ओवर्स की कटौती शुरू हो गई। आज की फातिह टीम सेमीफाइनल की राह हमवार कर लेगी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावुमा ने कहा कि जीत के लिए बैटर्स को अच्छे रन्स बोर्ड पर सजाने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलेक्स कैरी ने कहा, जनूबी अफ्रीका के साथ मैच में भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।